guys, this is day 4 of solving case studies of Domino's store analysis. So now we have a question from stakeholder marketing manager. We run promotions based on categories. Classic, veggie, supreme or chicken. This is the types of category of pizzas. Can you calculate the total number of pizzas sold in each category? So we can plan targeted campaigns. देखो, अब यहाँ पे आपका रोल आता है कि आप एक अच्छा प्रमोशन पा सकते हो। कैसे? क्योंकि आप मार्केटिंग टीम के साथ बैठ रहे हो, राइट? बहुत से लोग कहते हैं यार कोडिंग में तो क्या है, हम बैकएंड में काम कर देते हैं, फ्रंट एंड में काम कर देते हैं, क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है, राइट? ऐसा होता भी है। बट यहाँ पे हम बात करें डेटा एनालिस्ट की, एंड डेटा डोंट लाई। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि भाई आप ऐसी ऐसी चीजें कंपनी को बता सकते हो, अपने सीईओ को या प्रोडक्ट मैनेजर को, जिससे आपकी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होगा, और रेवेन्यू अच्छा होगा तो आपको सी बात है केक कटेगा, समय बटेगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेरी। सो लेट्स सी गाइस व्हाट टेबल वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। वन इज पिज़्ज़ास, वन इज ऑर्डर डिटेल्स, पिज़्ज़ा ऑर्डर डिटेल्स, और यू कैन से वन इज पिज़्ज़ा टाइप्स। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द कैटेगरी। तो आई थिंक पिज़्ज़ा टाइप्स के अंदर हमारी कैटेगरी एज यू कैन सी चिकन, सुप्रीम, वेजी, राइट? सो लेट्स सी द क्वेरी। सो हियर वी नीड टू राइट क्वेरी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा जादुई कीवर्ड सिलेक्ट, एंड देन हम स्टार लगा देते हैं अभी के लिए, ठीक है? वैसे भी जॉइन में काम करता नहीं तो छोड़ दो, ठीक है? सो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है भाई, क्या क्या लेना है हमें? कैटेगरी लेनी है ऑफकोर्स, कॉलम डिसाइड कर लो पहले, उसके बाद तो कोई लिखोगे कैटेगरी, एंड देन हमें लेनी है टोटल क्वांटिटी, बिकॉज हमें कैटेगरी के हिसाब से काउंट निकालना है। वैसे तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो तुम लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कर लेना चाहिए था कमेंट में। मैं तो कह रहा हूँ मत देखो वीडियो, कमेंट करो, क्वेरी कमेंट करके चले जाओ, पॉज करके वीडियो को, चलेगा मुझे, ठीक है? या डीएम करो, चलेगा, ठीक है? सो नेक्स्ट अब हमें करना है टेबल्स को ज्वाइन। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, एंड फ्रॉम में हम पहले टेबल डालते हैं अपनी ऑर्डर डिटेल्स, ऑफकोर्स सारे एकदम इसी आ रहा है, और इसको हम लेते हैं ओवरड्राफ्ट ओडी, ठीक है? एंड ज्वाइन करता है सबसे पहले पिज़्ज़ास ऑफकोर्स। एंड गाइस जो प्राइम टेबल है उसको पहले लिखा जाता है, तो ऑर्डर में मत परेशान होना कि यार पिज़्ज़ा ऑर्डर डिटेल या पहले के लेते हो, क्योंकि मेन डेटा तो उसी में से आ रहा है ना, पिज़्ज़ा आईडी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? नेक्स्ट ज्वाइन लिखते हैं, इसमें पिज़्ज़ा टाइप जाएगा क्योंकि हम पिज़्ज़ा से हमें मिल गया क्या, पिज़्ज़ा टाइप आईडी, तो अब इसमें से हम निकालेंगे डेटा, तो पीटी ले लो, इसको ऑन कंडीशन लगा दो और पिज़्ज़ा टाइप आईडी ले लो, एंड इक्वल कर दो किससे, पीटी डॉट पिज़्ज़ा टाइप आईडी। कॉलम बड़े बड़े हैं यार, बट बड़े कॉलम होना जरूरी है, डिटेल में समझना आता है, ठीक है? अब इतना हो गया। अब हमें ऑफकोर्स सी बात है ग्रुप बाय का यूज पता ही है यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप बाय हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कैटेगरी मल्टीपल बार नहीं चाहिए, पर्टिकुलर कैटेगरी की टोटल क्वांटिटी चाहिए, ठीक है? तो मैंने इसको कह दिया पीटी डॉट कैटेगरी। अब हम यहाँ पे ले सकते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या करेंगे हम, पीटी डॉट कैटेगरी, जो हमें ग्रुप बाय में डाला सबसे पहले, तो एक आ गया। नेक्स्ट अब हमें चाहिए टोटल, तो टोटल के लिए हम क्या यूज करेंगे, एग्रीगेट सम, ओके? और गाइस किसी को भी अगर एसक्यूएल कोर्स चाहिए तो कमेंट कर दो, एसक्यूएल को दिक्कत नहीं है, कोर्स का लिंक भेज दूंगा डायरेक्ट, ठीक है? वहाँ ये सारे क्वेश्चंस भी हैं और एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो पिज़्ज़ा टाइप आईडी में इशू आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल मिस कर दिया है। ओके, तो आप देख सकते हो कैटेगरी टोटल क्वांटिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्डर बाय या फिर ऑर्डर बाय तो हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने लिमिट इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि कैटेगरी 4 है, ठीक है? अगर लिमिट दिखाने की टॉप कैटेगरी कौन सी है तो लिमिट यूज कर लो, और अमाउंट पे टोटल दिखाना है तो ऑर्डर बाय का कमेंट लिख सकते हो, और ऑर्डर बाय मुझे मेंशन करके दिखाओ, और इसको तुम विंडो फंक्शन से भी कर सकते हो, सीटी से, कमेंटेबल एक्सप्रेशन से। इफ यू वांट कि हम जॉइन से ना करके कमेंटेबल एक्सप्रेशन से करें तो प्लीज कमेंट में मेंशन करो कमेंटेबल, एंड देन विल सी अदर क्वेश्चंस इन कमेंटेबल। ओके।